रमाकांत आचरेकर, जिन्हें हमेशा सचिन तेंदुलकर के शुरुआती कोच के रूप में, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के शुरुआती गुण सिखाए, उस रूप में याद रखा जाएगा, अब हमारे बीच नहीं रहे। और रमाकांत आचरेकर का जो आखिरी सफ़र था, जहां से उनके पार्थिव शरीर को अपने घर से यहां स्मशान गृह तक ले जाया गया, उसमें बहुत सारे सांकेतिक महत्व भी था और कुछ ऐसे पल भी थे जो दिल को छू लेने वाले थे, जो किसी को भी भावुक कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर के लिए वो पिता से कम नहीं थे, ये बहुत लोग अच्छी तरह जानते हैं। और सचिन तेंदुलकर ने ही उनके शरीर को कंधा दिया जब उन्हें उनके घर से, शिवाजी पार्क के ठीक सामने उनका घर है, जहाँ से उन्हें यहाँ स्मशान गृह तक लाया गया। और सबसे पहले उस वैन में जहाँ पर उनके शरीर को रखा गया, सचिन तेंदुलकर थे। और तेंदुलकर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आचरेकर ने इंडियन क्रिकेट को दिए, मुंबई क्रिकेट को दिए, जो समय के साथ इंडिया के लिए खेले। वो सभी उनके आखिरी जो जर्नी थी, आखिरी सफ़र था, उसमें उनके साथ मौजूद रहे। बलविंदर संधू जो 1983 वर्ल्ड कप के खिलाड़ी हैं, और साथ साथ अजीत आगरकर, विनोद कांबली, दूसरे भी खिलाड़ी, चंद्रकांत पंडित, ये सारे इंडिया क्रिकेटर्स, पारस मामरे, रमेश पवार, जो रमाकांत आचरेकर अकेडमी से ही आए और आचरेकर प्रोडक्ट थे, वो भी इस आखिरी सफ़र के दौरान उनके साथ रहे। और सबसे पहले उनके शरीर को शिवाजी पार्क जिमखाना में ले जाया गया। शिवाजी पार्क जिमखाना जिससे एक तरीके से मुंबई क्रिकेट की ट्रेनिंग स्कूल कहा जा सकता है। वहाँ पर जो कामत क्लब, जहाँ पर आचरेकर क्रिकेट सिखाते थे, वहाँ उनके शरीर को कुछ समय के लिए रखा गया। और उसके बाद वहाँ से उन्हें यहाँ स्मशान गृह की तरफ लाया गया। और सब सचिन ने उनके शरीर को कंधा दिया, तब वे अपने आंसू रोक नहीं पाए। और यही अलम दूसरे भी खिलाड़ियों का भी था, क्योंकि इन सभी खिलाड़ियों के लिए वो न सिर्फ एक कोच थे, बल्कि एक पिता समान थे। और ये कहानियाँ तो हम अच्छी तरह याद है, जानते हैं कि किस तरीके से स्पेशल इंटरेस्ट आचरेकर सचिन में लिया करते थे। जब उन्हें लगा कि इस लड़के में कुछ स्पेशल टैलेंट है, अपने स्कूटर में बिठाकर उन्हें एक मैदान से दूसरे मैदान मैच प्रैक्टिस के लिए ले जाया करते थे। और साथ साथ चुनौती गेंदबाजों को देते थे कि इस लड़के की विकेट आपको लेनी है तो आपको ₹1 का सिक्का दिया जाएगा, और अगर वो आउट उन्हें नहीं कर पाते, जो अक्सर होता था, तो वो सिक्का सचिन के पास साथ रहता था। और ये उनकी एक अमानत होगी जो वो शायद हमेशा के लिए संभाल के रखेंगे। वैसे एक किस्सा भी है कि 89 विश्व कप 89 जो अपना पहला पाकिस्तान का दौरा था सचिन तेंदुलकर का, 16 साल के सचिन वहाँ से दौरा ख़त्म करके लौटे थे। एक अर्धशतक भी उन्होंने उस दौरे में जड़ा था। और उसके बाद कीर्ति कॉलेज, क्लब क्रिकेट मुंबई में बहुत मशहूर है, और वहाँ पर उनके पिता, सचिन के पिता कभी पढ़ाया करते थे। तो कीर्ति कॉलेज की तरफ से उन्होंने एक मुकाबला भी खेला, ऑपोजिशन को सरप्राइज़ किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाला सचिन फिर एक बार एक क्लब मुकाबला खेला अपने कॉलेज के लिए, और वहाँ पर उन्होंने 200 रन भी बनाए थे। और तब भी उसके सफ़र के दौरान अपनी स्कूटर पर आचरेकर ने सचिन को वहाँ तक छोड़ा था। तो ये बहुत सारी कहानियाँ हैं। उनके शुरुआती दिनों में सचिन, विनोद कांबली जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी बने थे, तब भी रमाकांत आचरेकर की एडवाइस लेते थे। और समय के साथ उनके आखिरी शायद 10-15 साल में उनका स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। उन्हें एक स्ट्रोक भी आया था, पैरालाइज भी थे, तो बहुत अच्छी सेहत उनकी नहीं रही थी। लेकिन तब भी उनके जो तमाम खिलाड़ी हैं जो उन्होंने प्रोड्यूस किए, सचिन, विनोद कांबली, अमोल मजूमदार, ये सब गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हें मिलने जाते थे और समय समय पर उनसे मुलाकात होती थी। सचिन तो हमेशा एक बड़े विदेशी दौरे जाने से पहले आचरेकर को मिलने ज़रूर जाते थे। तो इस तरीके से गुरु शिष्य की परंपरा इन्होंने निभाई। और अपने आखिरी सफ़र में भी सचिन और सारे खिलाड़ी उनके साथ मौजूद रहे। ये एक चुनिंदा खिलाड़ियों में चुनिंदा ऐसी व्यक्ति है, शख्सियत है, जो किसी बड़े स्तर पर शायद क्रिकेट नहीं खेल पाए, चाहे इंडिया के लिए हो, मुंबई के लिए हो, लेकिन कोच इतने काबिल तारीफ़ थे कि इस तरीके की एक तरीके से प्लेइंग 11 इंडियन क्रिकेट को दे दी, जो सालों तक इंडिया के लिए खेलती रही। प्रवीण आमरे भी उनके प्रोडक्ट थे, और रमाकांत, बहुत सारे खिलाड़ी थे जो आचरेकर ने इंडियन क्रिकेट को दिए। कैमरामैन साई के साथ रसेश मंडानी, मुंबई आज तक।